22 सितंबर 1992। 5 आदमी, एक औरत। खून से इंडिया का पूरा लीगल सिस्टम बदल गया। पर सवाल आज भी ये है, क्या उसे इंसाफ मिला? एक्ट 1, मीट भनवारी। 1992 राजस्थान के एक छोटे से गांव बेहतरी में रहती थी भनवारी देवी। भनवारी देवी सिर्फ 5 साल की थी जब उनकी शादी करवा दी गई। कुम्हार परिवार से थी, लाइफ इजी नहीं थी, पर भनवारी कोई आम लड़कियों में से नहीं थी। जब गांव की ज़्यादातर औरत की ज़िंदगी 4 दीवारियों में समेटी थी, भनवारी बाहर निकली। वो बनी सतिन, गवर्नमेंट सोशल वर्कर। घर घर जाकर लड़कियों को एजुकेट करती थी। चाइल्ड मैरिज को रोकना, दहेज और फीमेल फेटिसाइड के खिलाफ आवाज़ उठाना, बेटियों को स्कूल भेजने और हेल्थ और हाइजीन की अहमियत समझाना। पर जिस लड़ाई में वो जा रही थी, उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। एक्ट 2, द टर्निंग पॉइंट। 5 मई 1992 अखा तीज फेस्टिवल चल रहा था। भनवारी को इन्फॉर्मेशन मिली कि राम गुज्जर नाम का आदमी अपनी 9 महीने की बेटी की शादी करवा रहा है। भनवारी चुप नहीं बैठी। पुलिस, एसडीएम सबको साथ लेकर वो उस शादी को रोकने पहुंची। पूरे गांव के सामने खड़ी हो गई। बोली, ये गलत है, मैं नहीं होने दूंगी। पर शादी रुकी नहीं। अगली सुबह एक पड़ोसी की छत पर लोगों की नज़रों से दूर उस बच्ची की शादी करवा दी गई। जो लोग पहले भनवारी का साथ देते थे, अब वो उसके खिलाफ हो गए। उसके पति मोहन की जॉब छीन ली गई। पूरे फैमिली को बॉयकॉट कर दिया गया। एक्ट 3, द नाइटमेयर। 22 सितंबर 1992 शाम का वक्त भनवारी और मोहन अपने खेत में काम कर रहे थे। अचानक 5 आदमी आए। राम सुख, ग्यारसा, रामकरण, बद्री गुज्जर और श्रवण शर्मा। पहले उन्होंने मोहन पर हमला किया, बेरहमी से मारा, पीटा, बांध दिया। 5 आदमी ने उसके साथ रेप किया। 5 मिनट और भनवारी की पूरी ज़िंदगी बदल गई। अपने पति को मारते देखा, खुद पे इतना जुर्म, और फिर सिस्टम ने उसे तोड़ा। एक्ट 4, द बिट्रेयल बाय सिस्टम। आप सोचेंगे, इतनी भयंकर चीज़ के बाद पुलिस तो हेल्प करेगी ना? गलत। उन्होंने भनवारी को पूरी रात पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा। न स्टेटमेंट लिया, न हेल्प की। कानून कहता है 24 आवर्स के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, लेकिन भनवारी का 52 आवर्स के बाद मेडिकल एग्जामिन किया गया। उसके शरीर पर चोट के निशानों को रिकॉर्ड नहीं किया और रेप वर्ड रिपोर्ट में लिखा तक नहीं गया। अक्यूज ने रेप होने से इनकार कर दिया और कहा वो तो छोटा सा झगड़ा था। पर कुछ लोकल न्यूज़पेपर ने स्टोरी छापी। वुमेन एक्टिविस्ट ने आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट होने लगे। केस को इतनी आउटरीच मिलने के बाद सीबीआई को केस दिया गया। 1 साल बाद 5 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए। लगता था अब इंसाफ मिलेगा, पर नहीं। जजेस को बार बार चेंज किया गया। नवंबर 1995 सारे अक्यूज्ड छोड़ दिए गए और जजेस ने रीज़न बताया, विलेज हिट रेप नहीं कर सकता। 60-70 साल के बुढ़े लोग रेप नहीं करते। अपर कास्ट मैन लोअर कास्ट वुमेन का रेप नहीं कर सकता। जब वो न्याय लेने स्टेट अथॉरिटीज़ के पास गई, उन्होंने भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। कह दिया कि हमला तो खेत में हुआ है, उसके काम करने की जगह पे, इसीलिए उनका कोई लेना देना नहीं। एक्ट 5, द सिल्वर लाइनिंग। यहाँ पे भनवारी का असली इम्पैक्ट शुरू हुआ। जयपुर और दिल्ली के वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने हार नहीं मानी, PIL फाइल किया। डिमांड सिंपल थी, वर्कप्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा ज़रूरी है और इसकी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर्स की होती है। भनवारी पर हमला भी उसके काम की वजह से ही हुआ था। 13 अगस्त 1997 3 जजेस की बेंच बैठी। जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस BN कृपाल। सेक्सुअल हरासमेंट्स को ऑफिशियली डिफाइन किए गए। अनवांटेड टच, रिमार्क्स, डिमांड जैसे हरासमेंट को कवर किया गया। हर ऑफिस में कंप्लेंट कमेटी को मैंडेटरी बताया और कमेटी हेड वुमेन होनी चाहिए। सेफ एनवायरनमेंट को एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 के अंदर ये बना विशाखा गाइडलाइंस। आम औरतां तो न्याय देना चाहिए ना। वहाँ का ताई लड़ रही थी, मैं का मारे अकेली का ताई थोड़ी लड़ रही थी, पूरी जनता का ताई लड़ी थी, पूरे देश विदेश का ताई लड़ रही थी।
ये आत्रो अत्याचार है जो क्यों है रही ये अत्याचार ना रोक क्यों ना सर। एक सवाल आज भी है, क्या भनवारी को इंसाफ मिला? जवाब नहीं। वो आज भी इंतज़ार कर रही है। उसके रेपिस्ट आज़ाद घूम रहे हैं। उनका केस आज भी पेंडिंग है, पर लेगेसी करोड़ों को प्रोटेक्ट कर रही है। एंड दैट वाज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, नॉट जस्ट अ केस बट अ टर्निंग पॉइंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। फॉर मोर courtroom stories that shape the law, subscribe and let me know your take below.